हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे। फॉर लूप इज यूज्ड टू सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल फॉर ट्रैवर्सिंग लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल एक्सेट्रा। एक सीक्वेंस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल के लिए हम फॉर लूप को यूज करते हैं। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसका भी। वैल मीन्स हम वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए 1 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब हम यहाँ पे नंबर्स ही नहीं, स्ट्रिंग वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स चाहिए, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिया है वेजिटेबल्स का, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, ब्रिंजल, कुकुम्बर। देखिए यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिए हैं और यहाँ पर हमें नम्स की जगह वेज लिखना होगा। और देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, अनियन और कुकुम्बर। देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराया है। वैसे यहाँ पर हम टपल्स की वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए हमने इसे सेव किया और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी टपल की भी सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं और वैसे ही यहाँ पर हम नंबर्स भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर्स भी प्रिंट हो रहे हैं हमारे। अगर हमें किसी आइटरेटर के ऊपर काम करना है, मीन्स हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन है, तो वो सारे काम हम व्हाइल लूप से करेंगे। और अगर हमें किसी डेटा के ऊपर ट्रेवर्स करना है, जैसे टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग हो गई, तो वो सारे काम हम फॉर लूप से करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का भी एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने कोड्स विद नीरू और यहाँ पर CHR इन स्ट्रिंग और यहाँ पर हम CHR को प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोड्स विद नीरू की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। जब भी हम फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज करते हैं तो उसके साथ हम एल्स यूज करते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको यूज करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। एल्स को यूज करने का मतलब है, मान लीजिए हमने लूप में कुछ काम किया, अगर हम चाहते हैं लूप खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ काम होना चाहिए, या जैसे हमें कोई मैसेज ही प्रिंट कराना है, तो वो सारे ऑप्शनल काम हम एल्स से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपना ये प्रोग्राम बनाया है स्ट्रिंग का, यहाँ इसके बाद हमने एल्स लगा लिया और यहाँ पर हम प्रिंट में दे देंगे एंड। अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रहा है और इसके लास्ट में एंड प्रिंट हो रहा है। अब एल्स की जरूरत हमें उन केसेस में पड़ सकती है जहां हम ब्रेक को यूज करते हैं। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में अगर मुझे ये एन, ये जो अल्फाबेट है मेरे कोड्स विद नीरू में एन, मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर के बाद ही हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ CHR इक्वल टू एन और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे एन फाउंड। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारे इस प्रोग्राम में हर बार कंडीशन चेक हुई है और जहाँ पे इसे एन मिल गया वहाँ पे इसने एन फाउंड करके प्रोग्राम को क्विट कर दिया। इसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे नहीं गया। वो काम जो हम लूप के एंड तक करवाना चाहते हैं तो हम एल्स का यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसे हमें फॉर लूप की यूज से प्रिंट कराना है। तो पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। देखिए लिस्ट हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एलिमेंट, एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिया है हमने इन नम्स और यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। चलिए इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। ये देखिए हमारी लिस्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सर्च फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग फॉर लूप। हमारे पास एक टपल है, उसमें हमें एक एलिमेंट x को फाउंड करना है। इसे टपल बना लेते हैं। अब इसमें हमें जो एलिमेंट को हमें फाउंड करना है उसे हम एक बार और लिख लेंगे।
मतलब हम उस एलिमेंट को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू 25। हमें यही एलिमेंट सर्च करना है, ये 25 हमारा एलिमेंट है जिसे हम टपल पे सर्च करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे इंडेक्स इक्वल टू 0 फॉर एलिमेंट इन नम्स। अब यहाँ इफ में कंडीशन चेक कर लेते हैं, एलिमेंट इक्वल टू x। अब यहाँ प्रिंट करा लेंगे नंबर फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पर हम इंडेक्स को +1 कर लेंगे। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए, पहला हमें इंडेक्स 4 पे फाउंड हुआ और दूसरी बार हमें इंडेक्स 10 पे फाउंड हुआ। हमारा जो ये x था ये 25, देखिए पहली बार ये इंडेक्स 4 पे फाउंड हो रहा है और दूसरी बार ये इंडेक्स। अब अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट मिलने के बाद ही क्विट कर जाओ, तो हम ब्रेक यूज करेंगे। मतलब पहली बार ही हमारा जो एलिमेंट है वो फाउंड होगा, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। रन करा के देखते हैं। देखिए, नंबर फाउंड एट इंडेक्स 4, उसके बाद प्रोग्राम क्विट हो गया हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के थ्रू एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है। चलिए इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए, ये हमारा पैटर्न है। यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे $साइन लिया, इसे सेव किया और रन करा के देखते हैं। देखिए, इसकी जगह हम इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए, हमारा पैटर्न बन रहा है। आप भी इसे बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस तरह के फॉर्मेट्स हम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।